जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की ओर से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूं। आदिवासियों के बारे में चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे सहकारिता के विषय में। यूँ तो आपको भी मालूम है, आदिवासियों में सहकारिता जन्मजात है। आदिवासी वैसे भी एक साथ मिलके काम करते हैं। अपने जो कठिन काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए पड़ोसियों का, भाइयों का और दूसरों आदिवासी समाज के दूसरे लोगों का से मदद लेते हैं और मदद पाते हैं। खेतों में काम करने के लिए जब किसी परिवार में ज़रूरत पड़ती है तो एक बहुत सामान्य सी प्रथा है मदद की। गांव के लोगों को बुला दिया जाता, बता दिया जाता है कि आज मदद है फलाने के घर में, फलाने के ज़मीन में, यानी कि जो रोपा रोपने के लिए या धान काटने के लिए या किसी तरह की मदद जिसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो। तो जिनके पास अक्सर होता है कि हमें मज़दूर लगाने का पैसा होता नहीं है, तो लोग मदद के लिए लोगों को बुलाते हैं। खुशी खुशी लोग आते हैं और मदद करते हैं रोपा रोपने में, धान काटने में, और उसके बाद इकट्ठे मिल करके भोजन करते हैं। पैसा देना नहीं पड़ता और उनका काम भी हो जाता है। यह हुई सहकारिता। सहकारिता का मतलब ही है, मायने अर्थ हुआ कि जो कठिन काम है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, तो हम अपने साथियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलके उस काम को पूरा करते हैं। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कृषि काम हो। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम आदिवासी व्यवसाय के मामले में बहुत पीछे हैं और व्यवसाय हमसे होता ही नहीं है। हमारे लोग रोज़गार के लिए सिर्फ नौकरी करते हैं, नौकरी ही ढूंढते हैं। चाहे वो लद्दाख में जाके नौकरी करना पड़े, चाहे बम्बई में, चाहे हरियाणा या पंजाब में, जबकि उनका अपना ज़मीन यहाँ पर, उनका कृषि कार्य अधूरा पड़ा है, अपनी ज़मीन है। लेकिन चूँकि हमें व्यवसाय या व्यवसाय के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, तो हम इससे दूर ही रहते हैं, यानी नहीं कर सकते। मुख्य कारण है कि हमारे पास पूंजी नहीं है। किसी भी काम के लिए हम लाचार हो जाते हैं कि पूंजी नहीं है। लेकिन सहकारिता जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, सहकारिता के द्वारा हम पूंजी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मान लिया मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, तो सहकारिता के द्वारा 10 सदस्य बना कर के एक कोऑपरेटिव का गठन हो सकता है। कोऑपरेटिव का गठन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। उसके उपनियम होते हैं, उपनियम के अंतर्गत इसका गठन हो जाएगा। सहकारिता विभाग हर जगह है। सहकारिता के रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके हम एप्लीकेशन जमा देंगे और 10 लोग इकट्ठा करेंगे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग सहकारिता संस्थाएं बनती हैं। सहकारिता में हम मकान बना सकते हैं, खेत लगा सकते, खेतों में उन्नत कृषि कर सकते हैं, भवन मकान को तो बताया ही मैंने। और कोई भी उद्योग हम लोग सहकारिता के द्वारा कर सकते हैं जिसमें पूंजी लगती है। आपने देखा होगा, आपको बता दूं कि सहकारिता के द्वारा ही महाराष्ट्र के किसान बहुत उन्नति किए, गुजरात के किसानों ने उन्नति किया। इतना उन्नति किया कि हम लोग जाकर के वहाँ जाकर नौकरी करते हैं, जबकि वहाँ के लोकल किसान सहकारिता के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा सारा काम करते हैं। जिस व्यवसाय के लिए, जिस काम के लिए पैसे नहीं हैं, उस काम के लिए सहकारिता के द्वारा फंड का, पूंजी का व्यवस्था हो जाता है। यहाँ तक कि जैसे यहाँ चाय बागान की बात करें तो दक्षिण में, तमिलनाडु में, नीलगिरी में जितने चाय बागान हैं, उन चाय बागानों का मालिक, चाय बागान के मजदूर ही वहाँ के मालिक हैं। और वहाँ उनको दैनिक वेतन 350 से 400 रुपये तक मिलता है। तो लेकिन यहाँ बंगाल में 176 रुपये में काम कर रहे हैं। और हमारा मालिक कौन है? कंपनी है, और तत्काल हमारा मालिक मैनेजर है। और वहाँ जाकर अगर ये सहकारिता के द्वारा कर सकते तो ये मालिक हम ही हैं। लेकिन अफसोस कि इस विषय में हमारी जानकारी कम है, हमारे अगुवाओं ने इस बारे में बताया नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के ज़रिए कि हम
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन मेहनती हैं, और हमारी मेहनत का फ़ायदा कोई दूसरा उठाता है क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है। खुशी की बात है कि अभी झारखंड सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि भवन निर्माण का जो ठेकेदारी है वो ठेकेदारी स्थानीय ठेकेदार को मिलेगा 25 करोड़ रुपये तक का। इससे जो दूसरे बाहर के ठेकेदार थे वो नाराज़ हैं कि स्थानीय यानी आदिवासियों को मिलेगा, लेकिन आदिवासियों के सामने वो फिर वही समस्या आती है कि पूंजी नहीं है। लेकिन पूंजी की जहाँ समस्या है जिस काम के लिए, वहाँ हम सहकारिता द्वारा पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूंजी के वजह से हमारे लोग छोटे छोटे व्यवसाय भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि पान का दुकान भी नहीं कर सकते क्योंकि डर है कि उतना पूंजी हमारे पास नहीं है। तो हम पूंजी के बारे में घबराएं नहीं और सहकारिता के द्वारा आगे बढ़ें। नौकरी तो अब लोगों को है नहीं, और प्राइवेट नौकरी, निजी उद्योग में नौकरी करेंगे तो हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का, जितना हम मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल दूसरे लोग ले जाएंगे। इसीलिए सहकारिता एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ा रास्ता है हमारे नौजवानों को रोज़गार के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या ठेकेदारी करने के लिए। इस विषय में अवश्य विचार करें, और जो जानकारी चाहिए हम जानकारी देने के लिए आपके साथ हैं। किसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण जानकारी और पूरी सहयोग देंगे। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो ज़रूर पसंद आना चाहिए, तो इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और आदिवासी आगे बढ़ेगा, ये हौसला हम रखते हैं। जय हिंद, जय आदिवासी।